भी ज्यादा हमारा हक है। अगर ये मुल्क हमसे जान मांगे तो इंशाअल्लाह हम जान देने के तैयार हैं। ये मुल्क अगर हमसे माल मांगे तो हम माल देने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये एक दिन की बात नहीं है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, अंग्रेजों को भगाया गया, मिस्टर जॉनसन खुद लिखता है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान न होते, खुसूसन उलमा न होता, तो क्या कहता है मिस्टर जॉनसन कि हिंदुस्तान हमारी गुलामी से कभी आजाद नहीं होता। उनका बड़ा मौलिक है मिस्टर जॉनसन। क्या कहता है? हिंदुस्तान में अगर मुसलमान न होता, खुसूसन उलमा न होता, हिंदुस्तान कभी भी हमारी गुलामी से आजाद न होता। समझ में आ रहा है? लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, उलमा ने ऐसी कुर्बानी दी है। मैं किताब पढ़ा था, उस किताब का नाम याद है। तारीख इल्म के जमाने में दिल्ली की चांदनी चौक में एक आलिम कहते हैं कि लगा लगा हुआ अंग्रेज का मुझे कुछ मुर्दार चलने की बू आई, मुर्दार चलने की बू आई। तो मैं जो देखा, मुझे भी ले जाया गया, तो देखा कि एक आलिम दीन को आग के अंगारे पर लगा दिया है, दूसरे को खड़ा कर रखा है और कह रहा है कि तुम ये बताओ कि 1947 की जंग आजादी में हम नहीं थे, यानी जंग का ऐलान कर दो। वो कहते हैं उसको जला दिया गया, उसके बाद फिर उसका नंबर आया, उससे भी इनकार कर दो। नहीं नहीं, मैं इनकार नहीं करता। मैं कुरान करीम पढ़ा हूँ, कुरान करीम अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, कि मैं अल्लाह के रास्ते में मरने जा रहा हूँ। और सुनो सुन लो, तुम्हें मुझे मुर्दा कहने की इजाजत नहीं है। वो कहते हैं बोलते बोलते उस आलिम को भी उस आग के अंदर डाल दिया गया। दोस्तों बुजुर्गों, मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप भी आप पहले मौलाना हुसैन रहमतुल्लाह अलैह सब कह दीजिए रहमतुल्लाह अलैह मजलिस का आदाब हो। जब हमारे नबी का नाम आए, अकीदत मोहम्मद से मोहब्बत से कम कहिए सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मसला याद रखिए कि जब नबी का नाम आता है, जिस मजलिस के अंदर बार बार अल्लाह का नाम आता है, एक मरतबा बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना वाजिब है। क्या है? वाजिब है। अगर आपने जोर से एक मरतबा नहीं कहा तो आप वाजिब के तर्क करने से गुनहगार हो गए। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं क्या कहने जा रहा था कि हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो आलिम दीन टोल में सफर कर रहे थे, पंजाबी उनके चेहरे को देखकर ईमान लाया, पंजाबी उनके चेहरे को देखकर ईमान लाता। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह वालों ने दीन के खातिर, ईमान के खातिर, माँ बेटी बहनों की इज्जत के खातिर कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। आज अगर हम लफ्ज़ जिहाद बोलते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं। नहीं नहीं, हमारे अकाबिर ने अंग्रेज से जिहाद किया है। क्या किया है? जिहाद किया है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फतवा दिए। क्या फतवा दिए? उस टाइम में अंग्रेज अपनी फौज में हिंदुस्तानियों को भर रहे थे। क्या कर रहे थे? मुसलमानों को ज्यादा ले रहे थे। उनको मालूम था कि मुसलमान मेरे गले की हड्डी है, मुसलमानों को ज्यादा लेते थे। तो क्या कहा? फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। वो शेर अल्लाहु अकबर, हजरत 18 साल मस्जिद नबवी में दर्स हदीस दिए हैं और उनके बारे में पढ़ाऊं कि हजरत की घनी कतीर दाढ़ी थी। अपने उस टाइम में रोज़े अक़दस में जाली लगा हुआ नहीं था।
हजरत अपनी दाढ़ी मुबारक से रोजे अक़दस के चारों तरफ झाड़ू दिया करते थे। इतनी तंगदस्ती कि वहां जाकर शादी किए मदीना के अंदर, खाने के लिए कुछ नहीं है। जब मार्केट बंद हो जाता, सब्जी मंडी में जाते और पत्ते चुनकर लाते, उनको लाकर उबालते, बीवी को देते, उबालो। उबालने के बाद फिर उसका लड्डू बनाते, फिर आपस में बांट कर खा लेते थे। कौन? वो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी एक कड़ी हमारे सामने आज मौजूद है। कौन? हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब पीरे तरीक़त थे कि नहीं? नव्वर अल्लाहु मरकदहू, उनके साहिबजादा और उनके खलीफा भी है हजरत मौलाना मुफ्ती ईसा साहब, अभी मौजूद हैं। सिलसिला की कड़ी चल रही है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मैं क्या कह रहा था कि हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया कि इनकी फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेज की फौज में भर्ती होने को हुर्मत का फतवा दिया। क्या किया? हुर्मत का फतवा दिया। अब अगर उलमा, वक्त के उलमा किसी चीज की हुर्मत का फतवा देते तो करना वाजिब है। क्या है? करना वाजिब है। इसी को इजमाए उम्मत कहते हैं। उम्मत का इजमा कि वक्त के अकाबिरीन का, बावकार उलमा का, बासलाहियत उलमा का किसी एक मसले को लेकर जम जाना, उसमें इज्तिहाद कर लेना, उसी का नाम इजमा है। तो क्या कहा? हुर्मत का फतवा दिया। अंग्रेज को मालूम हुआ, अंग्रेज को मालूम हुआ कि हुसैन अहमद मदनी ने मेरी फौज में भर्ती होने को हुर्मत का फतवा दिया है। अब क्या करते हैं वो? उनको कैद किया गया, उनको पकड़ कर ले गए। कहां ले गए? लाहौर ले गए। एक मकाम का नाम है खालिद दिन हाल, वहां पर ले गए। वहां ले जाकर अंग्रेज स्टेशन बैठा है जज, उनके सामने देखा तो पहले से हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद और दूसरे उलमा बैठे हैं वहां पर। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, बड़े बड़े जय्यद उलमा बैठे हैं। लेकिन जाते ही मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हजरत के दोनों घुटने पर हाथ रखकर कहा, हजरत आज जरा नरम बात करना। कहा क्यों? कहा कि अंग्रेज का इरादा आज बड़ा गलत है। कहा क्या? आज आपको फांसी देने की सोच कर रखा है। अल्लाह अकबर। उन अकाबिरीन के ऊपर कुर्बान जाइए। उनके फर्जंद आज भी मौजूद हैं, उनके खुलफा आज भी मौजूद हैं। क्या कहा? अरे क्या कह रहे हो मौलाना? इसी के लिए तो जद्दोजहद हो रही है, इसी के लिए जद्दोजहद हो रही है। हजरत बैठे। कहा कि हुसैन अहमद, हमने सुना है कि तुम हमारी यानी अंग्रेज की फौज में भर्ती होने को हुर्मत का फतवा दिया है। क्या किया है? हुर्मत का फतवा दिया है। अपने कलीजा में हाथ रखकर सोचिए ठंडे दिमाग से हजरत ने क्या जवाब दिया। अबे क्या बोलते हो? फतवा दिया था? ऐसा नहीं है, दिया था, देता हूं और देता रहूंगा। क्या कहा? दिया था, देता हूं, देता रहूंगा। आंख में आंख मिलाकर कहा तुम कैसी बात करते हो? कहा इसकी जानते हो इसकी सजा क्या है? कहा कि देखो सजा तुम दोगे, भुगतूंगा मैं। सजा दो, जो सजा दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। उसने कहा हुसैन इसकी सजा फांसी है, तुमको फांसी की सूली पर चढ़ाया जाएगा। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ उन हस्तियों पर। उन्होंने अपना दामन उठाया, कमर से कपड़ा निकाला और निकाल कर उनके डाइस पर, उनके सामने डेस्क पर रख दिया और कहा बे अंग्रेज देख मैं क्या लाया हूं। कहा ये क्या किया तुमने? कहा एक मैं कफन का कपड़ा लाया हूं। कहा कि ऐसे वक्त में हमारी गवर्नमेंट खुद ही क्या करती है? कफन का कपड़ा दे देती है। क्यों लाए हो? कहा कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त जब मैं देवबंद से चलता हूं ना, मैं कफन का कपड़ा अपने बगल में दबा लेता हूं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कफन का कपड़ा साथ लाया हूं। मैं तो इसी चीज को पसंद करता हूं। कितनी बड़ी जुर्रत की बात है, कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। क्या कहा? देता हूं और देता रहूंगा। आज हम झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, दूसरे के माल हड़प करने में, दूसरे को गालियां देने में, तरह तरह की बगावतें करने में, आलिम उलमा की ग़ीबत करने में, बाप बेटे की ग़ीबत, बेटी माँ की ग़ीबत, बहन एक दूसरे की ग़ीबत, आज हम इसी में मुब्तला हो गए। मैं कहां से बात छोड़ा था? इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो बताऊंगा। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूं। यहाँ पर जो है हमारे भाई शहंशाह तरन्नुम जनाब सरफराज सुंबुल साहब डाइस पर हैं। मैं मुख्तसर करते हुए आपके सामने थोड़ी सी बात रखता हूं कि मौलाना हुसैन अहमद, मैं CAA और NRC के खिलाफ मैं बोल रहा हूं कि मैं NRC नहीं मानता। आप हजरत मानते हैं? CAA मानते हैं? CAA मानते हैं क्या? तैयार है इसको मानने के लिए? कौन कौन नहीं तैयार? हाथ उठा के बोलिए तो। तैयार आप लोग? तैयार जो नहीं है कि CAA लागू ना हो वो तमाम हजरात हाथ उठाकर बोलिए। इंशाअल्लाह हम लागू नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट कहती है तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। याद रखो, अगर तुम हमारी नहीं मानोगे तो हम भी तुम्हारी नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे? जितना तुम्हारा इसमें हिस्सा है उतना हमारा ही हिस्सा है। क्यों नहीं है? हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानी दी है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, शामली का मैदान है। यूपी वालों से पूछो, मुजफ्फरनगर वालों से पूछो, उलमा और दूसरे लोग जिहाद के मैदान में है। शामली में अंग्रेज से मुकाबला हो रहा है। मैंने एक किताब पढ़ी है असीरान माल्टा, उसमें पढ़ा एक मालिम दीन, उसने कसम खाई, अल्लाह की कसम, जब तक मैं इन गोरे अंग्रेज में से किसी का एक का सर कलम नहीं करूंगा मैं नहीं मरूंगा। जब लड़ाई का मैदान गर्म हुआ, जंग का मैदान गर्म हुआ, ऐसे वक्त में एक अंग्रेज आता है, उनके सर को तन से जुदा कर देता उस आलिम का। दूसरे आदमी गवाह देते हैं कि इनके हाथ में तलवार है, सर जाकर उधर गिरता है। ये आदमी, ये उलमा, ये आलिम क्या करते हैं? तलवार एक हाथ में पकड़ा हुआ है, चल कर जाते हैं और जाकर क्या करते हैं मालूम है? अपने सर को एक हाथ में लेते हैं और दूसरे हाथ से एक अंग्रेज को कत्ल कर देता है, जहन्नम रसीद कर देता है। मरा हुआ आदमी जिसको कत्ल कर दिया गया हो, उसके हाथ में तलवार मौजूद हो, फिर भी उठकर वो दूसरे को कत्ल कर दे, वो जहन्नम रसीद कर दे। क्या है ये? करामती तो है कि नहीं? इसलिए अंग्रेज को मालूम था, जब वो बेंगलोर पहुंचा, कर्नाटका, उसका नाम पहले मैसूर था, जब वहां पहुंचा है उनके साथ गद्दारी की गई। टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज के फौजों ने क्या किया? हजरत को तो शहीद कर दिया, लेकिन 3 दिन तक उनके लाश के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। पहले मालूम था ना कैसा हुआ है? क्यों? हो सकता है कि सोया हुआ है और अगर कभी तलवार से मेरी गर्दन उड़ा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपने इलाके के उलमा को, शोरा को अपने दिल में जगह दें, उनकी इज्जत करें, उनकी हौसला अफजाई करें। आपके इलाके में एक एक जौहर, एक एक गौर ऐसे इल्मी सलाहियत वाले मौजूद हैं, लेकिन हमने कदर नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हमारे मुंह से यही निकलता है कि आलिम उलमा ही खराब हो गए, आलिम उलमा ही खराब हो गए। यहीं से बात चली थी ना माइज असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, माइज असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत माइज असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अलैहिस्सलाम दिल अफरोज हैं, आकर बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए, यानी मुझसे जिना का सुदूर हो गया। आप अलैहिस्सलाम एक तरफ से दूसरी तरफ मुंह फेर लिए, फिर उस दूसरी तरफ जाता है, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। क्यों? उनको जहन्नम की आग नजर आ रही थी कि आग बंद होती ही मुझे जहन्नम में जाना पड़ेगा। अगरचे मेरे दिल में ईमान मौजूद है, लेकिन
मुझे इस गुनाह का सजा भुगतना पड़ेगा। कुरान पढ़ा था, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, कि ज़ानी मर्द और ज़ानिया औरत, इनको क्या करो, अगर शादीशुदा है तो इनको रज्म कर दो, इनको कोड़े मार मार कर हलाक कर दो, पत्थर मारो, मार मार कर मार दो, खत्म कर दो, पत्थर मारो, मैदान में जमा होकर मारो। और अगर गैर शादीशुदा है, उसे ऐसी गलती सादिर हो गई है तो उसको क्या करो, उसको कोड़े मारो। इतना हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे के साथ भी ये मामला हुआ। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मैं वही कहना चाहता हूँ, माइज़ अस्लम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अलैहिस्सलाम चारों तरफ घूम कर कहते, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम चले जाओ। नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे आखिरत की फिक्र है, मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ छुपा लेता हूँ या रसूल अल्लाह, मुझे आखिरत में इसका सजा भुगतना पड़ेगा, ये दुनिया का अज़ाब मेरे लिए आता है, इसलिए रसूल अल्लाह मुझे गुनाह से पाक कर दीजिए। तो शादीशुदा थे, क्या कहा, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। और कुरान करीम की दूसरी आयत है, जो आयत मनसूख है उसका हुक्म जारी है, तिलावत नहीं की जाती है मगर उसका हुक्म जारी है। अश्शैखु वश्शैखु खतु का लफ्ज़ है कि बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरत अगर ऐसे फेल में मुब्तला हो जाए, क्या करो, मैदान में जमा हो जाओ और लोग उसको पत्थर मार कर हलाक करें। हजरत माइज़ अस्लमी के लिए ऐलान किया गया कि फला दिन फला वक्त सब मैदान में जमा हो जाओ, उनको रज्म किया जाएगा, उनको संगसार किया जाएगा। तमाम के तमाम लोग जमा होते हैं, सहाबा उनको मारना शुरू करते हैं, वो मैदान में भागता फिरते हैं। एक शख्स ऊंट का जबड़ा उठाता है, उठाकर माइज़ अस्लमी के सिर पर मारता है, खून का फव्वारा जारी होता है, माइज़ अस्लमी जमीन पर गिर जाते हैं। खून का फव्वारा जारी हुआ, खून का फव्वारा छिटक कर क्या हुआ, एक शख्स के कदम पर गिरा, पैर पर गिरा या कपड़े पर गिरा, उन पर गिरा, उनको कराहत महसूस हुई, उनका दिल जरा नाबर्दाश्त हुआ कि क्या इस आदमी का खून मेरे ऊपर गिर गया। जब अल्लाह के नबी को मालूम हुई, उस शख्स को बुलाया, ए मेरे साहबी, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये खून, ये किसका खून है, मालूम है ये माइज़ अस्लमी का खून है। अल्लाह ने माइज़ अस्लमी के खून को ऐसा कबूल किया है, इनके तौबा को ऐसा कबूल किया है, सारी कायनात के लोगों के अगर तौबा की ज़कात निकाली जाए, इनके तौबा की अगर ज़कात निकाली जाए, सारे कायनात पर तकसीम कर दिया जाए, तो सारी कायनात का तौबा हल्का पड़ जाएगा। तो दोस्तों और बुजुर्गों, हम उलमा पर उंगली उठाते हैं, कीचड़ उठाते हैं, कहते हैं उलमा खराब है, उलमा खराब है, उलमा खता से मासूम नहीं है, गलती होगी, इंसान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताई वन निस्यान, कि इंसान भूल और गुनाह से, भूल भी होगा, उससे गुनाह भी होगा। आपको मालूम है, हदीस पढ़ते हैं कि एक आदमी, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग अगर गुनाह न करें तो तौबा ही नहीं करेंगे, जब गुनाह नहीं तो तौबा नहीं, तो अल्लाह एक नई मखलूक पैदा करेगा जो गुनाह करेगी और तौबा करेगी, अल्लाह उसको माफ करेगा। हम आलिम पर कीचड़ उछालते, फुला उस दिन गलती किया, हम उसके पीछे नमाज पढ़ लेंगे, नहीं, उनके पास अल्लाह ने वो सलाहियत दिया, गुनाह हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ, लेकिन गुनाह होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, एक शख्स को अपने गुनाह पर नदामत है, अपने गुनाह पर शर्मिंदगी है, वो शर्मा रहा है, ऐ अल्लाह अब मैंने गुनाह किया है, अब क्या होगा। शर्मिंदगी और नदामत का नाम ही तो तौबा है नहीं। उनको अपने गुनाह पर नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, अपने रब के सामने गिरिया वजारी हुआ, गिड़गिड़ाया, ऐ परवरदिगार आलम, ये क्या हो गया, ये क्या माजरा है। एक कतरा आंसू गरम गरम उनकी आंख से गिरा, अल्लाह की रहमत जोश में आई, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे बंदे, ऐ आलिम, ऐ तौबा करने वाला, मैंने तेरी सारी गुनाह को माफ कर दिया, और जहां तू गुनाह किया उस जगह को मैं भुला रहा हूँ। है अल्लाह को इख्तियार है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक आदमी गुनाह करके तौबा कर लेता है, दूसरा आदमी उसको लानत करता है, उसको लान तान करता है, तुझे जानता हूं मैं, तेरी शरारत कितनी है, तेरी बदमाशी कितनी है, तेरी चोरी कितनी है, तेरा जिना कितना है, तू बहुत काम कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा, उसको लानत करता है। तो याद रखो, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया
कि उस वक्त तक उस बदगुमानी रखने वाले शख्स की मौत नहीं आएगी जब तक कि वो शख्स उस गुनाह के अंदर मुब्तला नहीं होगा जिसको वो तिरछी निगाह से देखता था, तिरछी निगाह से। आज हम तौबा करें कि हम इंशाअल्लाह बदगुमानी नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह किसी से बदगुमानी नहीं करेंगे। तो देखिए उलमा की फेरिस्त बड़ी तवील है। टाइम कितना हुआ?